किस्सा है, एक गांव में एक गरीब फैमिली रहती थी जिसमें बिट्टू, उसकी बीवी और माँ थे। बिट्टू की बीवी घर पर दाल चावल बनाती थी और बिट्टू गांव के करीब ही वो दाल चावल बेचता था। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी थी कि उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। जबकि सब लोग मीठे की दुकान पर चने चावल खाते थे, बिट्टू अपनी दुकान पर आवाज ही लगाता रह जाता था। दाल चावल मजे और गजायत से भरपूर दाल चावल, खुद भी खाओ और घर वालों के लिए भी ले जाओ। जल्दी आओ जल्दी पाओ, आधा किलो ले जाओ या 1 पाव ले जाओ, जो भी दिल करे ले जाओ, आकर खा जाओ। और मोटे तेरे दाल चावल तो लोग खाते नहीं हैं, तो अपने घर वालों के लिए क्या खाक लेकर जाएंगे। मेरा वीर, जिस तरह के बदमजा तेरे दाल चावल होते हैं, परिंदों को ही खिला दे, कम से कम वो तो तुझे दुआएं देंगे। मीठे भाई, आप इस तरह मेरी बेइज्जती मत करो। आपके चने चावल तो अच्छे बिकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती करो। और बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। कोई ग्राहक तेरी दुकान पर आता नहीं है, फिर भी बेशर्मों की तरह मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाकर खड़ा हो जाता है। बिट्टू को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो अपने दाल चावल उठाकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है। क्या हुआ बिट्टू, आज इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए और दाल चावल आज भी नहीं बिके? बेगम, मैं क्या करूं, एक ग्राहक भी मेरे पास नहीं आता और ऊपर से मीठा भी मेरी बेइज्जती करता रहता है। उसके चने चावल तो लोग शौक से खाते हैं, लेकिन मेरे दाल चावल कोई भी नहीं खाता। बिट्टू, आप दिल मत हारो और मेहनत करते रहो। देखना, लोग आपकी दुकान पर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी दुकान भी बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। हाँ बिट्टू बेटा, तेरी बीवी ठीक कह रही है, इस तरह दिल छोटा करने का कोई फायदा नहीं है। कब तक माँ जी, आखिर कब तक मैं नुकसान बर्दाश्त करता रहूँगा। अगर दाल चावल न बिके तो एक दिन हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। आखिर कब तक मैं ये दाल चावल मुर्गियों को खिलाता रहूँगा। देखिए बिट्टू, जो दाना पानी इंसान के नसीब में होता है वो उसके पेट में जाता है, और जो जानवरों के नसीब का होता है वो उसके पेट में जाता है। आप दिल छोटा मत करें, ये दाल चावल मुर्गियों को खिला दे, वो तो कम से कम हमें दुआएं देंगी और इस बरकत से एक दिन आपका काम भी अच्छा चलने लग जाएगा। ठीक है बेगम, मैं ये दाल चावल मुर्गियों को खिला देता हूँ और कल दुकान के लिए ताज़ा दाल चावल लेकर जाऊँगा। बिट्टू वो दाल चावल मुर्गियों को खिला देता है। उसकी परेशानी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहाँ मीठा भी अपने चने चावल बेचकर घर आ जाता है। आजा आजा मेरे प्यारे मीठे, देखो मेरा कमाऊ शोर साढ़े चने चावल बेच के आगे कितनी कमाई हुई है। मीठे जल्दी बता ताकि मेरे सीने में ठंड पड़ जाए। अरे बेगम, बहुत अच्छी कमाई हुई है, सारे चने चावल हाथों हाथ बिक गए। और मीठे, उस मोटी बिट्टू की दाल चावल का क्या बना? और बेगम, मेरे होते हुए भला उसके दाल चावल बिक सकते हैं? मेरे चने चावलों की खुशबू तो दूर दूर तक फैली होती है, लोग तो उसके दाल चावलों की तरफ देखते भी नहीं हैं। बहुत अच्छा करते हैं मीठे, जो उसकी तरफ नहीं देखते। अच्छा, मेरे लिए कुछ लेकर भी आया है या खाली हाथ आ गया? और मेरी बेगम, तेरे लिए मस्त साड़ी लेकर आया हूँ, पूरे 5000 रुपए की है। बेटे, मेरे लिए भी कुछ लेकर आया है कि नहीं? लाया हूँ अम्मा, तेरे लिए ये बर्तन लेकर आया हूँ, इन्हें अच्छी तरह धो। और अम्मा, तुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और तुझे क्या चाहिए? बेटा, मेरा भी दिल करता है मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं जैसे तेरी बीवी पहनती है। नहीं अम्मा, तूने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मोहल्ले के बाबू को दिखाना है। चुप करके बर्तन तो ज्यादा बात न कर। बेटा देख ले, तेरी बीवी किस तरह मेरे सामने जबान चला रही है। अम्मा, मैं भी तो जबान चला रही हूँ, जब मेरे हाथ चलने लगे तो तेरी जबान चलना बंद हो जाएगी। ला मीठे, मुझे साड़ी दे, मैं जाकर बिट्टू की बीवी को दिखा के उसे जला के आती हूँ। नसीबो मीठे से साड़ी लेकर चली जाती है और उसकी माँ उदास होकर बर्तन धोने लग जाती है। मीठे, तुझे खुदा पूछेगा, तू अपनी माँ पर इतना जुल्म कर रहा है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। वहाँ नसीबो मीठे के घर पहुँच जाती है। देख शीला, मीठा मेरे लिए पूरे 5000 रुपए की साड़ी लेके आया है, इतना प्रॉफिट हो रहा है उसके चने चावल में। मीठा बता रहा था कि बिट्टू के दाल चावल तो बिल्कुल नहीं बिकते। हाँ नसीबो बहन, आजकल बिट्टू की सेल थोड़ी कम हो गई है, लेकिन तेरे शौहर के दाल चावल तो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। देख कैसे मुर्गियाँ खा रही है।
उसकी बात सुनकर बिट्टू की बीवी और माँ को बहुत गुस्सा आता है। नसीबो इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। देख लिया बेगम, ये सिर्फ हमारा दिल जलाने के लिए यहाँ आई थी। मैं अब किसी और जगह खड़ा होकर दाल चावल बेचूंगा, जहाँ मीठा है वहाँ पर नहीं बेचूंगा। नहीं बिट्टू, आप ऐसा हरगिज नहीं करोगे। इस तरह वो समझेंगे कि आप डर गए हो। मगर बेगम, मगर वगर कुछ नहीं, आप वहीं पर ही दाल चावल बेचोगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू की बीवी दाल चावल बना रही होती है कि एक मुर्गी आती है और वहाँ एक खूबसूरत अंडा देती है। देखो बेगम, मुर्गी ने कितना खूबसूरत अंडा दिया है। हाँ बिट्टू, अंडा तो बहुत खूबसूरत है। हम ये अंडा इस दाल चावल में डाल देते हैं, इससे इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। हाँ बेगम, ठीक है। वो अंडे को उठाकर उस दाल चावल में डाल देते हैं और बिट्टू वो दाल चावल लेकर दुकान पर आ जाता है। आज तो बिट्टू के दाल चावल की खुशबू दूर दूर तक फैल रही होती है। अरे वाह भाई, क्या कमाल की खुशबू आ रही है आपकी दाल चावल की। जरा एक प्लेट तो बना दो। अच्छा अच्छा भाई, अभी देता हूँ। बिट्टू उसे दाल चावल की प्लेट देता है और वो सारे ही दाल चावल खा जाता है। वाह वाह वाह, इतना मजेदार दाल चावल मैंने पहले कभी नहीं खाए। ऐसा जायका है कि मुंह में पानी ही नहीं रुक रहा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने में और लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी दाल चावल खाने लग जाते हैं। और आज मीठे की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ये इस मोटे बिट्टू ने दाल चावलों पे क्या जादू किया है। लोग तो इसकी दुकान से हिल ही नहीं रहे और आज मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं इस मोटे के पास जाकर पता करता हूँ। जब सब ग्राहक चले जाते हैं तो मीठा बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, आज तो आपके सारे दाल चावल बिक गए। मुझे भी तरीका बताओ, आप इतने मजेदार दाल चावल कैसे बनाते हो। मीठे भाई क्यों नहीं, मैं जरूर आपको बताऊंगा। बिट्टू उसको दाल चावल बनाने का तरीका बता देता है, लेकिन असल जायका तो मुर्गी के उस अंडे की वजह से था। लेकिन बिट्टू उसे अंडे का नहीं बताता। ये मोटा कितना बेवकूफ है, मुझे सारा तरीका बता दिया। अब मैं भी कल से दाल चावल बनाकर लेकर आऊंगा और इसका काम चौपट कर दूंगा। मीठा अपने सारे चने चावल लेकर वापस घर चला जाता है और अपनी बीवी को बताता है। क्या मीठे की क्या अनहोनी हो गई। उसके दाल चावलों पर तो मक्खियाँ भी नहीं आकर बैठती थी, फिर उसके दाल चावलों पर ग्राहक कैसे आने लग गए। और बेगम तो इस बात को छोड़, मैंने सारा तरीका समझ लिया है। अब हम भी कल से दाल चावल बेचेंगे। फिर मीठा भी अगले दिन से दाल चावल बेचना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। सब लोग बिट्टू के ही दाल चावल खाते हैं। ये सब देखकर मीठा सोच में पड़ जाता है। ये मामला कुछ गड़बड़ है। ये जरूर इन दाल चावलों में कोई जादू करता है, तभी तो सब लोग इसकी दुकान पर खींचे चले आते हैं। मुझे ये मामला देखना पड़ेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा बिट्टू के घर आता है और छुपकर देखता है कि एक मुर्गी अजीब सा अंडा देती है और बिट्टू वो अंडा उस दाल चावल में डाल देता है। अच्छा, तो असल बात ये है, इस अजीब अंडे की वजह से लोग इसके दाल चावल खाते हैं। मुझे ये अंडा नहीं बल्कि ये मुर्गी ही लेकर जानी पड़ेगी। मीठा घर आकर नसीबों को सब कुछ बता देता है। मीठे, तू वो मुर्गी आज रात को ही जाग कर उठा ले, फिर हम उसके अंडों को दाल चावल में डाल के बेचेंगे। हाँ बेगम, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर जब रात होती है तो मीठा बिट्टू के घर आता है और उसकी मुर्गी उठाने लगता है, तो वो शोर मचा देती है और उड़ उड़कर मीठे को मारती है। उसके शोर की वजह से बिट्टू, उसकी बीवी और माँ भी आ जाते हैं। अच्छा, तो मीठे तू यहाँ पर मेरी मुर्गी चोरी करने आया था। अरे बिट्टू, तुम्हारी मुर्गी बहुत नायाब अंडा देती है। मैं भी वो अंडा दाल चावलों में डालकर बेचना चाहता था, इसीलिए तुम्हारी मुर्गी चोरी करने आया था। मीठे, तुझे तो इसकी सजा मिलेगी। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं बिट्टू मेरे भाई, ऐसा मत करना। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा और तुम्हारी दुकान के पास अपने चने चावलों का काम नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो।